वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ दे रखा है एक प्रॉब्लम जो कि एलिगेशन है मिक्सचर की है। दो प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 75 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़ है, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 95 हो जाए। इसे करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे एलिगेशन से करेंगे सबसे बेस्ट है। तो एलिगेशन कैसे बनेगा? यहाँ पे लिखा है ये पहला, जो ये पहला मूल्य है और ये सेकंड मूल्य है, इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें कि ये दोनों 95 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हो जाएं। तो मान लीजिए पहला मूल्य जो है आपका वो है, पहला मूल्य पहला 75 है, ठीक है। और ये आपका दूसरा जो मूल्य है ये आपका 120। पहला 75, दूसरा 120। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब जो मिश्रण है आपका वो 95 है, तो ये आपका 95। इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, 75 को जो है 95 लेस करेंगे। ठीक है, तो उल्टा कर लीजिए आप, कहने मतलब यहाँ पे है जो आएगा वो आएगा आपका 20। अब इसे जब लेस करेंगे आप तो आएगा 25। 5 5 भी 25 और 5 4 20, मतलब 5:4, जो कि आपका आंसर है। आप इस अनुपात में मिलाएंगे तो जो रुपीस होगा वो 95 रुपीज़ पर केजी हिसाब से हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न दे रखा है, दो प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपये पर केजी एवं 180 रुपीज़ पर केजी है, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपये पर केजी पे बेचने से 20% का लाभ हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। कहा जा रहा है कि एक, मान लो कोई चीज़ है या चाय है, यहाँ लिखा है वो 120 रुपये प्रति किलो है और एक 180 रुपये प्रति किलो है। अब दोनों को किस अनुपात में मिला दें और 168 रुपये में बेचने पर हमें 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ दे रखा आपका 168, इस पे कह रहा है कि 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाभ होकर आया होगा। तुम क्या करेंगे, 168 गुणे 100 बटे में 120। क्यों? क्योंकि 20% लाभ होकर आया है। काटे पीटे यहाँ पे, ये करेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 18, मतलब 140, 140 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 140 हो गया आपका, टोटल 140 आ गया, मतलब कि पहले कॉस्ट 140 रही होगी और बीच में लाभ पे इसे बेचा जाएगा। तो 140 आपकी जो आ गई ये पहले कॉस्ट आ गई है। तो पहले कॉस्ट क्या थी आपकी स्टार्टिंग वाली इसकी, ये 120 थी, इधर लिखेंगे। सेकंड कॉस्ट कितनी थी, 180, जो इधर लिखेंगे यहाँ पे। अब जो आपका ये मिक्सचर आया है, ये तो मिक्स किया गया था, ये बढ़ने के बाद की प्राइस लिखी थी, हम कम कर लिए पहले ही। तो 140 आया आपका, जो कि लिखा जाएगा बीच में, जो कि इसका मिक्सचर है। इसको ऐसे करने पे लेस करेंगे यहाँ पे तो आएगा 20, इसको लेस करेंगे यहाँ पे आएगा 40, जीरो कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा, मतलब 2:1। ये होगा आपका आंसर। इस अनुपात में मिलाएंगे अगर हम तो ये 160 रुपीज़ में बेचने पे हमें 20% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, एक विक्रेता दो प्रकार के सेब क्रमशः 160 रुपये पर केजी और 200 रुपये पर केजी की दर से खरीद कर 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। यदि मिश्रण का मूल्य 172 रुपये पर केजी हो तो पहले वाले प्रकार का ये सेब कितना मिलाया गया था? अच्छा, तो यहाँ पे दे रखा है कि दो सेब हैं, दो को मतलब ये कौन, ये दे रखा है प्राइस दे रखा है और ये भी प्राइस दे रखा है आपका। एक जो प्राइस है 160 रुपये है और दूसरा प्राइस है आपका 200 रुपये पर केजी है। इन दोनों को खरीद कर और उसका मिश्रण तैयार किया जाता है, जो कि 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार होता है। अब इसको जब बेचा जाता है तो इसका जो मूल्य होता है वो आएगा 175 रुपये पर केजी हिसाब से। तो पहले प्रकार के सेब का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए पहला कितना आपका 160, यहाँ लिखिए 160। दूसरा कितना आपका यहाँ पे 200, यहाँ लिखिए 200 रुपये। ठीक है, अब देखिए रहा, यहाँ लिखा है कि जो फाइनल तैयार होता है फाइनल वो है 175, तो इसको लिखिए यहाँ पे 175 बीच में और ऐसे यूं यूं कर दीजिए। ठीक है, तो इसको लेस करेंगे आपका आएगा 25, इसको करेंगे आएगा 15, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5:3 आएगा। आएगा। अब कह रहा है कि पहले प्रकार का, आपको पता होगा हम अनुपात में क्या करते हैं जब किसी को डिवाइड करते हैं, मतलब
आपके 40 किलो है, इसमें पहला वाला दूसरा दोनों मिक्सचर है। तो 40 का हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। मतलब जो इसका रेशियो बनेगा वो बनेगा 5/8, इसका बनेगा 3/8। और पूछा पहले वाले का मतलब ये वाला, तो इंटू यहाँ पे 40 इंटू 5/8, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25। तो 25 kg इसमें मिलाया गया था पहला वाला। और दूसरा कितना मिलाया गया होगा, 15 kg। लेस कर लेंगे 40 से तो आ जाएगा 15 kg। सेकेंड वाले की बात की सेकेंड वाला, तो 40 माइनस का 25 इक्वल टू 15 kg। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, एक विक्रेता 20 रुपए की दर से दूध खरीद कर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है और मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है। तो 25 रुपए, फिर 25% का फायदा होता है, ठीक है, लाभ कमाता है। तो बताइए उसने दूध और पानी का किस मिश्रण में अनुपात तैयार किया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। जब आपको दिखे कि वो लाभ कमाता है, लाभ कमा चुका है 25% का, और किस पे कम कमाता है, जब वो 20 रुपये प्रति लीटर बेचता है। तो ये जो 20 रुपये आया है ये बढ़कर आया, मतलब एक्स रुपीस होंगे पहले, इस पे जब 25% लाभ हुआ होगा, मतलब 125/100 बराबर कितना आया, 20 रुपये आया। ठीक है, तो आप यहीं काट लिए, 25 25, 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो एक्स इक्वल टू 16 आ गया। तो पहले जो दूध का मूल्य होगा वो होगा 16 रुपये। अच्छा, अब एलिगेशन है यहाँ पे। तो जो दूध का मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है, वो है 20 रुपये। अब पानी मिलाने के बाद वो कमा रहा था 20-25% प्रॉफिट। तो मैंने वो तो हटा ही दिया, मतलब मैं 25 कमा रहा था, मैं वापस ले आया, कहने का मतलब है ये पहले कॉस्ट थी, इसी पे कमा रहा था 25%। तो अब जो ये दूध होगा, यहाँ पे होगा पानी। पानी कितना है यहाँ पे, जीरो इस समय। जब ये 16 रुपये बेचेगा, बेच तो रहा है 20 रुपये का, लेकिन ये केवल दूध है यहाँ पे, ये केवल यहाँ पे दूध है। तो दूध का जो कॉस्ट आई है वो 16 रुपये आई है। इसको एलिगेशन से लगाएंगे हम। यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 4:1। तो कहने का मतलब ये है कि 4:1 के अनुपात में उसने मिश्रण तैयार किया था। ये आपका दूध है और ये आपका पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा कि अगर वो 20 का बेच रहा है यहाँ पे, और 16 आपका जो दूध आया है, 16 दूध, तो क्या है, 4 बचा 4 रुपए, वो क्या होगा आपका, यार से पानी होगा। आप ऐसे कर सकते थे यहाँ पे, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4:1। ये आपका आंसर आता है यहीं पे, नॉर्मल था। अगला प्रश्न, दो प्रकार के दूध एवं पानी का मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 और 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ लिखा है कि दूध एवं पानी का मिश्रण, ये जो आपका है, ये दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है यहाँ पे। दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, ठीक है, तो ये अनुपात है दोनों का। और दोनों को मिलाने पर, मतलब किसी अनुपात में मिलाया जाए कि जो उन दोनों के मिलकर बने वो बने 2:1 हो जाए। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये आपका 5:1 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 5:6 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम, ये लिखो 2:5। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, नीचे लिखा जाता है। और पहली संख्या यहाँ पे ये, ठीक है। और जो तीसरा वाला दे रखा है यहाँ पे, 2:1, मतलब 2:3। सबका पहला पहला हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, जब ये आपका ये आ गया और ये आ गया और ये आपका ये आ गया, पहला ये है, पहला वाला लिखेंगे 5:6। दूसरा आपका 2:5। तीसरा आपका 2:3 दे रखा है। इस केस में क्या करते हैं, जितने भी आपके ये नीचे वाले हैं, हर हैं, इसका हम लेते हैं एलसीएम। इन सबका एलसीएम लेंगे, 6 का, 5 का, 3 के एलसीएम, 2 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 3 और 5 का, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 आ गया। तो इंटू यहाँ पे 30 इंटू 30 इंटू 30 करेंगे यहाँ पे, 6 बच्चे 30, 5 बच्चे 25, यहाँ पे 5 6 30, 6 दूनी 12,
तीन दहा में 30 20, 20 आ गया। तो आपका कहाँ आ गया? 25, 12 और 20 आ गया। ठीक है। अब जो आपका ये है अनुपात, ये अनुपात, ये आपका कौन सा था? ये आपका ये वाला था, तीसरा वाला। ये तो मिलकर आया है तीसरा वाला। तो ये आपका फाइनल अनुपात है, ये हमेशा बीच में होता है। तो पहला आपका 25 था, दूसरा आपका 12 था, तीसरा आपका 20 जो कि बीच में है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात फाइनल वाला है, इनको मिलाने पे अनुपात बना हुआ है, जो बीच में लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे हम? ऐसे जैसे करते आए हैं अब तक। यहाँ लेस करेंगे आपका, तो आएगा यहाँ 5, यहाँ पे आएगा आपका 8। तो आंसर आएगा 8:5। बस यही करना था, कुछ नहीं इसमें। तो आंसर आपका है 8:5। इस अनुपात में मिलाएंगे हम चीनी, इसको, दूध और पानी को। तो इस अनुपात में हो जाएगा।